SWOT का मतलब होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने पिक किया, आपने पूरे जीके के पेपर को देखा, आपने ये देखा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन से सब्जेक्ट है। आपकी स्ट्रेंथ है ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, तीन सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल। तो आपने इन सब्जेक्ट्स को इतना तगड़ा बना लेना है कि इनसे अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके सामने से छूट ना जाए, है ना। मतलब यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी है कि 100% एक्यूरेसी इन सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट आपकी होगी ही होगी, है ना। तो पहली बात आपने ये डिसाइड कर ली, आपने अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स को चूज किया। फिर आपने क्या किया, आपने वीकनेस वाले सब्जेक्ट्स को उठाना स्टार्ट किया कि भाई इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री मेरी वीकनेस है। अपनी वीकनेस को आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस को आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, कि ये सब्जेक्ट्स अगर मेरी वीकनेस है तो इनको मैं अब अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, है ना। अब वो कैसे करना है, तो वो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं प्लस आप मेरे साथ कम्युनिकेट करके उसको करेंगे। तीसरी चीज आ जाती है अपॉर्चुनिटी। भाई अपॉर्चुनिटी कौन से हैं, अब देखो, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का नंबर बराबर नहीं रहता है। ज्योग्राफी के 20 आ रहे हैं, हिस्ट्री के 20-25 आ रहे हैं, पॉलिटी के 5-6 आ रहे हैं, साइंस के 30 आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रेंथ भी हो और जिससे क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहे हैं, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी आपकी स्ट्रेंथ है लेकिन क्वेश्चन तो 5-6 ही आ रहे हैं, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगा। अपॉर्चुनिटी कौन सा बनेगा, हिस्ट्री बन सकता है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन है। साइंस बन सकता है, 30 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, है ना। करंट अफेयर्स बन सकते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज वाले जो आपके सब्जेक्ट्स है उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उनको और ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा स्ट्रेंथ के पैरेलली, कि भाई ये भी आपके क्या करेंगे, ये भी आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला के लेके आएंगे। फिर आपको थ्रेट्स को देखना है, थ्रेट्स यानी कि जो आपके लिए खतरा है। खतरा कौन सा है, खतरा आपके लिए वो सब्जेक्ट है जिनमें आपकी वीकनेस है, प्लस जिनसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। जैसे कि साइंस हो गया, 30 क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो आपकी कमजोर है, तो ये आपके लिए क्या है, खतरे की घंटी है ना। तो ये स्वॉट एनालिसिस भी आपको करना है, ये आपको अपने पर्सनल लेवल पे करना पड़ेगा। ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का इकोनॉमिक्स अच्छा है तो उसकी पॉलिटी खराब होगी, किसी की पॉलिटी अच्छी है तो हो सकता है उसकी साइंस खराब होगी, है ना। तो ये सबके लिए अलग अलग रहता है, और ये सिर्फ हमारा जीके का एनालिसिस है। सिमिलर एनालिसिस आप इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। तो आपको ना सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, आपको उनका एनालिसिस करना है, और पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये प्रैक्टिस हम लोग भी करेंगे, हम लोग जब एग्जाम आने वाला होगा ना, हम तब भी ये प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको ये इंश्योर कर लेना है कि एग्जाम आते आते तक क्वेश्चंस आपके दिमाग में बस जाएं। आप क्वेश्चंस इतनी बार सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सीडीएस में भी काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना, अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आपने इतनी बार कर लिए हैं, इतनी बार कर लिए हैं कि भाई आपको तो ये कुछ चीज नहीं लगी नहीं रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, आपको सिमिलर नेचर वाले जो एग्जाम है लाइक सीएपीएफ एसी हो गया, आप उसके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस उठा लीजिए, पेपर 1 से। प्रीलिम्स के उठा लीजिए 5 साल के, आप चाहें तो एनडीए के भी उठा सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बैंक बन रहा है ना। हम क्योंकि ज्योग्राफी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस उठाइए। आपने सीएपीएफ की ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाए पिछले 5 साल के, प्रीलिम्स के आपने उठाए। इसी तरीके से आपने एनडीए के भी पिछले 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर्स उठा लिए। आपके पास रेडीमेड जो है रेडीमेड क्वेश्चन बैंक बन के तैयार हो गया। आपको किसी और तरीके की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास रेडीमेड क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका है। इनके आंसर आपको आराम से गूगल पे मिल जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप गूगल करोगे तो आपको किसी ना किसी वेबसाइट या कहीं ना कहीं उसका अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको कम से कम ऐसा आर्टिकल या एक ऐसी चीज मिलेगी जहां पर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, तो वो आंसर आपका उसका पक्का मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस का सीधा सा असर ये होता है कि ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करती है, आपके सारे ज्ञान के चक्षु जो है वो खोल के रख देती है, ठीक है। आपके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आपको सबको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ यार, क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से सोर्सेस हैं। और दूसरी बात यह है, जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स और सीएपीएफ एसी में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस घूम फिर के सीडीएस और एनडीए में आ जाते हैं 6 महीने बाद या साल भर बाद, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। और इवन सीडीएस के क्वेश्चन भी सीएपीएफ में पूछे जाते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं।
तो प्रीलिम्स और उसके साथ साथ सीएपीएफ एसी के क्वेश्चंस भी करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्टी लेवल सेम है और क्वेश्चंस बहुत बहुत बार रिपीट होते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्लस मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, आप जिनको कर सकते हो। जैसे सीडीएस वालों के और सीएपीएफ वालों के साथ मैंने पिछले 5 साल के उनके क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो आप उस वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। आपको करना सिंपल सा बात यही करनी है कि आपको खुद से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करने के बाद आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो उनके मैंने वीडियोस डाल रखे हैं ऑलरेडी, जो उनकी क्लासेस के वीडियोस मैंने बनाए थे वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आप वहां जाके रेफर कर लेना। सीएपीएफ की प्लेलिस्ट में आपको उसके मिल जाएंगे और सीडीएस की जो प्लेलिस्ट है इनमें आपको सीडीएस के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इवन इंग्लिश के जो सॉल्यूशंस है पेपर के वो भी पिछले 4-5 साल के हमने डाल रखे हैं, तो आप उसको भी वहां से रेफर कर सकते हो। फिर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे रीच आउट। ये तो हो गई नॉर्मल सब्जेक्ट्स की बात। करंट अफेयर्स की बता दूं मैं, पहली बात, 12 महीने के करंट अफेयर्स करने ही करने हैं। बिल्कुल भी इस भुलावे में मत रहना कि 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है। तो ये आपको काम करना है कि भाई आपको करंट अफेयर 12 महीने के करंट अफेयर करके चलने हैं। जो भी आपसे बोल रहा है 6 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, उस इंसान को सीडीएस के पेपर के बारे में नहीं पता, या उसने एनालिसिस बिल्कुल भी उसका नहीं किया, या फिर वो किसी और रीजन की वजह से आपको बता रहा है जो कि बिल्कुल फीजिबल नहीं है। सीडीएस का सीधा सा मतलब है 12 महीने के तो करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। सीएपीएफ की बात करते हैं तो वहाँ 18 से 24 महीने के करंट अफेयर्स मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। वैसे हाल फिलहाल के अगर आप पैटर्न को देखोगे तो सीडीएस ने ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं किया है कि उसमें 12 महीने के करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि वो पहले पहले के करंट अफेयर्स को भी एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन 12 महीने के करंट अफेयर्स जो है वो हम करते हैं सेफ साइड पे रहने के लिए कि भाई वहां से कुछ भी आता है तो वो हम कवर करेंगे। ठीक है। अब राजविंदर ने पिछली अटेम्प्ट में क्या गलती की थी कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री करके नहीं जाऊंगा, जबकि मैंने उसको स्पेसिफिकली बोला था कि भाई ज्योग्राफी करके जानी है, हिस्ट्री भी करके जानी है। हिस्ट्री में 12-13 क्वेश्चन आए 20-22 क्वेश्चन में से, और ज्योग्राफी में तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आए। अगर वो क्वेश्चन, वो टॉपिक्स राजविंदर करके जाता तो वो ऐसा सवाल ही नहीं उठता था कि उसका कट ऑफ ना निकले, बट उसने नहीं किया। उसने सोचा कि नहीं यार ये टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं बहुत ज्यादा मुश्किल, मुझसे कवर नहीं हो पाएंगे, जबकि उसके पास अच्छा खासा टाइम था। क्यों? क्योंकि उसने एक माइंडसेट बना लिया था। अब वो माइंडसेट या तो किसी से इन्फ्लुएंस होके बन सकता है, आसपास के दोस्तों से होके बन सकता है, क्योंकि भाई आपके साथ वाला दोस्त है वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि नहीं यार ज्योग्राफी मुझे हार्ड लग रही है ना, या दूसरा सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है। अरे आपके पास लेक्चर्स का एक्सेस है, आपने किस एक स्पेसिफिक कोर्स को ज्वाइन किया है। आपने क्यों ज्वाइन किया? आपने इसीलिए ज्वाइन किया है कि भाई यहाँ पर चीजें आपके लिए आसान हो, है ना। अगर आपको खुद से ही सारी चीजें फॉलो करनी थी तो उसके लिए सेल्फ स्टडी बेटर थी, वहां पर आप अपनी मनमर्जी से चलिए। लेकिन यहाँ पर आप मेरे पास आए तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, उनको करिए। ठीक है। तो राजेंद्र को लगा एकदम से कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ज्यादा आ गए, फिजिक्स के, सॉरी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ज्यादा आ गए। तो मैंने उसको बोला कि राजेंद्र क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आए, क्वेश्चंस उतने ही आ रहे हैं जो पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं। क्वेश्चंस आपको ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि आप टॉपिक छोड़ के गए। क्यों राजेंद्र? Yes, sir. You are right. है ना। छोड़ना नहीं है यार टॉपिक को। मैं ज्योग्राफी को आप लोगों को इनिशियली मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि भाई जो भी डिफिकल्ट पोर्शन है वो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन लगा लीजिए। इसी सब्जेक्ट से मैं उनको बाद में करा दूंगा कि भाई वो तो बाद में भी हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो टाइम है। 3 महीने आपके पास एक्स्ट्रा। कोई भी 3 महीनों में आपके कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रांग आपको नहीं लगता है तो आप उसको अगले 3 महीनों में वर्क करके स्ट्रांग बना सकते हो। ये तो बेसिक सी चीज है ना। लेकिन जो जनवरी वाले बच्चे आएंगे उनके पास ये लिबर्टी नहीं रहेगी। ठीक है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसके ऊपर किसी को कोई डाउट?